नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल प्रैक्टिस विद पुनीत पर। आज हम लोग 2023 में CGL का जो पेपर हुआ था उसके 17 जुलाई के सेकंड शिफ्ट का रीजनिंग सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन, इसको आप एक अच्छा तरीका होता है कि इसको क्रम से आप लगा लीजिए। जैसे कि यहाँ ग्रैंडफादर, फिर इसके नीचे फादर, फिर इसके नीचे सन। तो इस क्रम में जब आप लगाते हैं तो आंसर देना थोड़ा इजी होता है। जैसे कि इसमें आपका बोला है कि कौन सा इसमें सही नहीं है। तो अगर सही नहीं है यानी इसमें से 3 सही होंगे। तो अगर 3 सही है तो आपको अलग अलग देखना पड़ेगा सबको कि कौन सा सही है कौन गलत है। तो इस क्रम में लगाने से ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, बोल रहा है कि E माइनस एफ मतलब E एफ का भाई है। तो भाई E एफ, भाई के लिए आप यहाँ प्लस लगा दीजिए और यहाँ लिख दीजिए भाई। ये ई एफ का भाई है। फिर दे रहा है डी गुणे ई, तो गुणा का अर्थ है पिता, यानी डी, तो ये भी प्लस है और ये पिता है। फिर है सी भाग डी, तो इसका मतलब है कि पत्नी, यानी सी ये पत्नी है। फिर है बी माइनस सी, और माइनस का अर्थ है भाई, तो बी प्लस हो जाएगा और ये सी का भाई है। फिर है ए प्लस बी, और ए बी की बहन है। तो आप देख रहे हैं इसमें कि बोल रहा है सी एफ की माता है, तो जो ये सी है ये एफ की माता है ही, ये तो आपका सही हो जाएगा, ये सही है। ई बी का भाई है, ई बी का भाई है, जबकि इसमें आप देख रहे हैं कि ये भांजा है। ई जो है ये बी का भांजा है, तो इसीलिए ये आपका गलत हो जाएगा और यही सही है। फिर ए डी की, आगे भी चेक कर सकते हैं कि ए डी की पत्नी की बहन है, ए डी की पत्नी की बहन है, ये भी सही है। ऐसे देख सकते हैं आगे भी आप, लेकिन ये आसानी तरीके से, अगर आपको आसानी से लगाना है तो ये वाला तरीका आपका उचित है। इसी क्रम में लगाइए तो जल्दी लग जाता है। और फिर आपका दे रहा है कि ये किसी तरीके से समान है। जैसे 85 माइनस 24 आप करेंगे तो हो जाएगा 61, और 133 माइनस 85 करेंगे तो हो जाएगा 48। यही आप देखेंगे कि 97 माइनस 36 करने पे भी ये 61, और 145 माइनस 97 करेंगे तो ये भी आपका आ जाएगा 48। अब आप इसमें देख लीजिए, चेक कर लीजिए एक बार। तो यहाँ से आप माइनस करेंगे 79, तो ये तो हो गया 61, और फिर इसका इससे अगर आप माइनस करते हैं ये, तो किस ये होगा 48, ठीक है। तो आपका ऑप्शन यही सही हो जाएगा। आगे भी चेक कर सकते हैं, 15 इन दोनों का नहीं है, फिर ये भी नहीं है, ठीक है। आपका ऑप्शन यही सही हो जाएगा। फिर देखेंगे आप इसमें, तो ये छूट गया, ये 24, 25, 26। तो एक तो आप ये रीजनिंग में जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो इसमें ये क्रम में लिख दीजिए। जैसे ए से आप एम तक ऊपर लिख दीजिए, फिर एम से आप नीचे से क्रम लिखेंगे तो इससे अपोजिट हो जाता है। जैसे एम का अपोजिट एन हो गया, एल का अपोजिट ओ हो गया, के का अपोजिट पी हो गया, ऐसे आपका ए का अपोजिट जेड हो गया, यहाँ तक आप पहुंच जाएंगे। और फिर कभी कभी आपका अपोजिट नंबर का भी देता है। जैसे ए पहले नंबर पे आ रहा है, लेकिन ये कभी कभी इसकी जगह पे 26 यूज करता है। बी 2 पे है, लेकिन इसका कभी कभी 25 यूज करता है। तो आप ऐसे अगर लिख लेंगे, अगर आपको याद है तो ठीक है, लेकिन अगर याद नहीं रहता तो ऐसे लिखने से आप थोड़ा जल्दी कर लेते हैं क्वेश्चन। जैसे आप इसमें देखेंगे कि दे रहा है पी डी यू, तो पी आपका है 11 नंबर,
अपोजिट यूज कर रहा है इसमें। डी आपका है 23 नंबर पे, यू है 6 नंबर पे। आप देख सकते हैं इसमें अपोजिट यूज कर रहा है, तो ये आपका हो रहा है 40। फिर एच एक्स ओ, तो एच का है 19 नंबर, एक्स है 3 नंबर और ओ है 12, 15 12 19, 12 3 15 और 19 34 हो गया। फिर है बी एम डब्ल्यू, तो बी का हो जाएगा आपका 25, एम का हो जाएगा 14 और डब्ल्यू का हो जाएगा 4। 14 4 18 और 33 10 43, ये आपका सही हो जाएगा ऑप्शन सी। फिर दे रहा है कि किन दो चिन्हों को परस्पर बदला जाए, तो इसमें आप देखेंगे कि माइनस और प्लस बदलने के लिए बोल रहा है। तो अगर यहाँ पे आप प्लस कर देते माइनस कर देते हैं तो 7 त्रिक 21, 2000 से ऊपर की संख्या है उसमें से आप कुछ भी अगर इनमें जो दिया है उसको माइनस करेंगे तो भी ये 2000 के ऊपर ही आएगा, तो ये आपका तो पहला गलत हो गया। फिर है भाग और प्लस को, तो अगर यहाँ पे आप प्लस कर देते हैं और यहाँ पे भाग कर देते हैं तो 25/7, ये भी गलत हो जाएगा, कटेगा ही। भाग और माइनस का, तो यहाँ पे अगर आप माइनस कर देते हैं और यहाँ भाग कर देते हैं तो फिर ये नहीं कटेगा। और एक बार आप डी चेक करते हैं, प्लस और गुणे, तो यहाँ प्लस करना है, यहाँ पे गुणा करना है और बाकी तो जैसे दिया है वैसे ही। तो 25 भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 25 गुणे 7 और 318 माइनस 112 करेंगे तो ये हो जाएगा 206 और 25 175 हो जाएगा। और जब ये दोनों आप ऐड करेंगे तो ऐड करने का आपका 381 दे रहा है, यही आपका ऑप्शन बी से हो जाएगा। फिर यहाँ पूछ रहा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के जगह पे क्या आएगा, तो आप देख रहे हैं यहाँ से -4 हो रहा है, यहाँ से -8 हो रहा है, फिर यहाँ से -4 हो रहा है, तो यहाँ भी -8 होगा, तो ये आपका 488 हो जाएगा। फिर -4 होगा 84 हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पहले 2 है, फिर यहाँ एक और त्रिभुज ऐड हो रहा है इसमें, फिर एक और हो रहा है, फिर एक और हो रहा है। तो अब अगले वाले फिगर में जो भी फिगर होगा वहाँ ऐसे त्रिभुज 2 इधर हैं, 2 इधर हैं, तो अब यहाँ भी 2 होना चाहिए। तो ये आपका ऑप्शन बी है, इसमें इधर है। ठीक, अगला देखते हैं। फिर बोल रहा है इसको बताना है कि इसमें अगला प्रश्नवाचक जगह पे क्या आएगा। तो जैसे आप देख रहे हैं बुल, BU, तो यहाँ पे दे रहा है CD, तो B +1 +2 यानी C और D, U V और W यानी ये भी +1 +2। फिर दे रहा है MM MN MN, ये भी +1 +2 +1 +2। इस प्रकार आप देखेंगे S के बाद T और U, ये भी +1 +2 चल रहा है। फिर H I J +1 +2, O P Q +1 +2, T U V +1 +2। तो इस प्रकार आप देखेंगे T U और V हो जाएगा, फिर E F G हो जाएगा, N O P S T U, तो ये जिस ऑप्शन में होगा यही सही हो जाएगा आपका। तो पहला ये ऑप्शन है, सही हो जाएगा आपका ये। अब है इसमें आप देखेंगे कि SRCNP, SRC, तो यहाँ N आना चाहिए, फिर P, S के बाद R, N के बाद P और C के बाद NP और P के बाद S R C, क्योंकि आपका यही SRCNP यही हर बार रिपीट कर रहा है,
तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसमें NPS RC PNR। फिर आपका अगला है, एक इसमें से भिन्न है, जैसे HMS, तो H से M देखेंगे आप, ये 1 2 3 4 5 प्लस 5 है, और S H का अपोजिट है। फिर A F Z, तो A से F प्लस 5 और A का Z अपोजिट हो जाएगा। फिर है K Q P, K से Q 1 2 3 4 5 6 प्लस 6 हो जाएगा, तो इसी वजह से आपका ये गलत हो जाएगा ये। और डी से आई चेक कर लेते हैं एक बार, 1 2 3 4 5 और डी W, ये भी आपका सही है। ऑप्शन सी गलत हो जाएगा, यही भिन्न है। फिर इसमें आप देख रहे हैं कि पहले फिगर में यहाँ खाली वृत्त बना हुआ है, यहाँ भरा हुआ वृत्त है, फिर यहाँ खाली है, फिर भरा हुआ, और एक एक स्थान ये आगे बढ़ रहा है। तो अभी यहाँ पे ये एक ऊपर हो जाएगा और यहाँ खाली वाला होना चाहिए। फिर इसमें देखेंगे आप, यहाँ 4 है लेकिन यहाँ 3 है, दूसरे फिगर में 2 ही रेखाएं हैं, तीसरे फिगर में 1 रेखा है, तो चौथे फिगर में कोई भी रेखा नहीं होगी, तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर है इसमें जो गणितीय अनुपात इसमें लगाया गया है, आपको वही लगाना है। इस ऑप्शन में वो वाला लगा हुआ है, वही देख के आपको बताना रहता है। तो जैसे इसमें 2 गुणे 19 बराबर 38 गुणे 3 बराबर 114, आप देख रहे हैं ये सेट हो रहा है इस पे। और 12 गुणे 6 बराबर 72 गुणे 3 बराबर 216। तो ये जो आप जिस अनुपात में ऐसे इसको बैठा रहे हैं, तो यही आपका इन चारों ऑप्शन में से किसी एक में सेट होना चाहिए। जैसे आप क्या कर रहे हैं, इसमें पहली संख्या गुणे तीसरी संख्या, फिर जो आ रहा है उसमें गुणे 3 कर रहे हैं और उससे आपको दूसरी संख्या मिल रही है, यानी पहली संख्या गुणे तीसरी संख्या, और फिर इसमें भी गुणा 3 बराबर दूसरी संख्या। तो आप देख रहे हैं कि पहला करेंगे तो 5 गुना 10 और 10 या 30, पहला तो आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर है 6 3 18, 6 8 48, 48 और 3, ये आपका सही हो जाएगा। और आगे भी चेक कर सकते हैं आप, आपका ऑप्शन बी ही सही है। 11 4 44 और 3 का गुणा करेंगे तो फिर 40 या 120, ये भी गलत है। फिर 7 4 28, 28 तो 30, ये भी गलत है, आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर 12, इसमें बोल रहा है कि प्लस का अर्थ भाग है, यानी ये प्लस है तो इसका अर्थ भाग है। माइनस का अर्थ गुणा है, माइनस का अर्थ गुणा है। भाग का अर्थ जोड़ है, ये जोड़ है। और गुणे का अर्थ घटाना है। तो निम्नलिखित व्यंजन का मान क्या होगा? तो आप इसको काटेंगे 7, तो 19 7 133 और 14 चौक 56, 56 प्लस 19 माइनस 17, तो आपका 58 ऑप्शन है, सही हो जाएगा ये। फिर बोल रहा है दाई तरफ, मतलब यहाँ पे कोई शीशा रखा हुआ है और इसमें दर्पण में क्या प्रतिबिंब बनेगा। तो पहला तो इसमें देखेंगे आप, यही गलत हो गया क्योंकि इसमें बीच में एक वर्ग के आकार का डाट है। फिर दूसरे ऑप्शन में इसमें सेम टू सेम इधर दे दिया, जैसे ये छोटा वाला गोला है तो ये गोला यहीं पे दे दिया जैसे पहले फिगर में, जबकि ये अपोजिट साइड में जाएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा आपका। फिर ऑप्शन सी में आप देखेंगे कि डी तो ऐसे ही गलत है, तो सी सही हो जाएगा आपका, देख भी सकते हैं तो सही है। फिर 14
अगला क्वेश्चन है कि इसमें भी आपको पैटर्न निकालना रहता है कि जैसे 6 गुणे 2 बराबर 12 गुणे 3 बराबर 36 माइनस 2 बराबर 34, ये सेट हो रहा है आपका। तो ऐसे करेंगे 1 इंटू 5 इज इक्वल टू 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 13, 15 इज इक्वल टू 15 माइनस 2 बराबर 13। तो ऐसे आप 9 इंटू 1 इज इक्वल टू 9 इंटू 3 27 माइनस 2 बराबर आपका हो जाएगा 25, और ये आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसमें आपको हर तरह का जोड़ घटाना गुणा भाग कभी कभी स्क्वायर भी करना पड़ता है, और उसमें से प्लस माइनस कुछ करके आपको लाना रहता है जिनमें से कोई एक संख्या आ जाए। अगर वो आपका एक ही तरीका 2 पे फॉलो हो गया तो तीसरे में भी वही फॉलो होगा तरीका, और आपका आंसर आ जाएगा उससे। फिर इसमें आपको डिक्शनरी के अनुसार इसको लगाना है, शब्दकोश के अनुसार। तो आप देख रहे हैं SAL पहले में भी है, दूसरे में भी, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे सब में है। तो SAL, L के बाद पहले में E है, दूसरे में B है, तो ये तो आएगा नहीं। फिर I है, फिर A, चौथे में A है, तो सबसे पहले तो आपका 4 आ जाएगा क्योंकि यहाँ A है। फिर 1 आ जाएगा क्योंकि यहाँ E है। इसके बाद I आप देख रहे हैं कि 3 और 6 दोनों में है, लेकिन I के बाद N तीसरे में है, तो ये 3 पहले आ जाएगा और फिर 6 आ जाएगा। 5 और 2 में L के बाद M 5 में है और 2 में V है, तो ये सबसे लास्ट में आ जाएगा, और ये आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 5 1 3 6 5 2, सॉरी 4 1 3 6 5 2। इसमें देखना रहता है कि ये जो आकृति दिया गया है डमरू के आकार का, ये किसमें है, किस फिगर में आपको पूर्णतः मिल जाता है। तो आप देखेंगे कि जैसे ये वाला फिगर है, तो यहाँ एक रेखा अगर ये इस टाइप का रहता तो फिगर सही हो जाता, लेकिन यहाँ नहीं है तो ये गलत है। इसमें आप देखेंगे कि यहाँ भी नहीं है आपका, अगर यहाँ कुछ रहता तो सही हो जाता, लेकिन वहां भी नहीं है। फिर यहाँ पे आप देखेंगे कि ये रेखा आपको यहाँ चाहिए था जो यहाँ भी नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे ये डमरू जैसे आकार का है। फिर अगला क्वेश्चन है, थर्मामीटर को बोल रहा है तापमान लिखा जाता है, तो ऐसे और कौन सा सही है। तो टेसोमीटर जो दिया है इसका मतलब होता है किसी संरचना में भौतिक तनाव का मापन। त्वरण का एक्सीलरेटर होता है, ये तो गलत है। माइक्रोमीटर, तो माइक्रोमीटर कोई छोटी दूरी या मोटाई नापने में इसको यूज किया जाता है। और गति स्पीडोमीटर, फिर है वोल्ट मीटर वोल्टेज, ये आपका सही हो जाएगा। गैल्वेनोमीटर से हम विद्युत धारा नापते हैं। और ध्वनि का होता है डेसिबल, तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसमें, वोल्ट मीटर वोल्टेज। फिर दर्पण को दाईं तरफ रखा गया है और कौन सा इसमें से प्रतिबिंब बनेगा। तो आप देख रहे हैं पहले में आर को उल्टा कर दिया, ये तो गलत हो जाएगा, और ये पहले कर दिया क्योंकि ये गलत हो जाएगा, क्योंकि एन से आपका एन से शुरू होना चाहिए। फिर वाई तो वाई जैसा ही रहता है, तो आपका ये भी गलत हो जाएगा। और आर इसमें भी अपोजिट कर दिया है, तो ये भी गलत हो जाएगा, उल्टा नहीं होगा, ये आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। जैसे इसमें आप देख रहे हैं आर को उल्टा किया हुआ है, यहाँ भी उल्टा किया हुआ है,
वैसे तो होता नहीं, अगर ये यहाँ पे कहीं प्रतिबिंब नीचे की तरफ रहता, पानी वाला दर्पण पूछता तो वो सही हो सकता था, लेकिन वो भी बाकी अभी चेक करते हैं। केवल मैं आर का बोल रहा हूँ कि आर के लिए ये नहीं सही होता, ये आपका सही होता आर के लिए। ए ऑप्शन ए आर, अगर ऐसे प्रतिबिंब होता तो आपका इस टाइप का कुछ बनता आर। फिर अगला क्वेश्चन, जब दर्पण को AB पर रखा गया तो प्रतिबिंब बताना है आपको। ये आपका जैसे यहाँ पे देखेंगे आपका फिगर तो ऐसे ही बनेगा, क्योंकि त्रिभुज सेम टू सेम ही रहेगा। अगर दर्पण में भी देखेंगे, ये बीच वाला जो रेखा है ये भी सेम रहेगा। ये आपका जो बाएं साइड में, दाहिने साइड में था, ये बाएं साइड में आ जाएगा, और यहाँ से आपका ये ऐसे चला जाएगा। जो इधर यहाँ पे है वो आपका उधर चला जाएगा दाहिने साइड में। तो ये आपका ऑप्शन बी इससे मैच कर रहा है, ये सही हो जाएगा। ठीक है, ये आपका वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। जैसे बोल रहा है कि जो जोकर है, ये सभी जोकर किताब है। फिर कुछ किताबें भारी है, तो ये कुछ किताबें भारी हो जाएगा। कुछ भारी ट्रक है, जो कुछ भारी है, हैवी है, वो ट्रक है। तो निष्कर्ष पूछ रहा है कुछ किताबें जोकर है, तो कुछ किताबें जोकर है, ये तो आपका सही हो जाएगा, क्योंकि जब सारे जोकर किताब है तो कुछ किताब तो जोकर है ही। सभी किताबें भारी है, तो ये जो सभी किताबें हैं ये बोल रहा है कि ये भारी है, तो ये गलत है, क्योंकि ये कुछ ही किताब भारी हो सकता है, इसी की जानकारी हमको दिया है, तो ये तो गलत है, ये आपका सही है। कुछ ट्रक भारी हैं, तो कुछ जो ट्रक हैं ये तो भारी है ही, क्योंकि ये आपका ट्रक और भारी दोनों के बीच में है ये, ठीक है, तो आपका ये भी सही हो जाएगा। तो 1 और 3 आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसमें जैसे जो आपको दिया है, जैसे कुछ किताबें भारी हैं, यानी वो आपको सिर्फ इसकी जानकारी, ये जो है इसकी जानकारी दिया है कि कुछ किताबें भारी है, लेकिन अगर इसके बाहर की चीज आपको पूछ रहा है और उसका संबंध जोकर से पूछ रहा है, या हैवी के बारे में ही कुछ बोल रहा है कि बाकी हैवी भी जोकर है या ट्रक है, तो भी ये गलत हो जाएगा। केवल जो जानकारी कथन में आपको दिया है, ये जो कथन है इसमें जो जानकारी दिया है सिर्फ उतना ही आपको मानना रहता है कि ये ही सही है। फिर अगला क्वेश्चन है, इसमें भी आप देखेंगे 4 + 5 का स्क्वायर 81 + 2 83, यानी पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर करेंगे और उसमें 2 जोड़ेंगे तो तीसरी संख्या मिल जाएगी। तो 5 + 5 यानी पहली संख्या दूसरी संख्या का स्क्वायर करेंगे, उसमें 2 जोड़ेंगे तो आपको तीसरी संख्या मिल जाएगी। तो आप आगे चेक करेंगे इसमें कि इनमें से किसमें है। जैसे 9 8 17 17 289 होता है स्क्वायर, और +2, तो ये तो गलत हो गया। फिर 3 3 6 36, ये तो पहले ही गलत हो जाएगा। 7 6 13 1 6 9, और 1 6 9 + 2 171, ये भी गलत हो जाएगा। 8 3 11 11 का स्क्वायर करेंगे अगर तो 121 + 2 आपका हो जाएगा 123, और ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर है 43 + 9 52 -5 47 हो रहा है। आगे भी देखेंगे कि +9 और -5 हो रहा है, तो यानी इसके पहले आपका -5 हुआ होगा। तो 56 56 में से -5 करेंगे तो 51, आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। और यहाँ भी आप चेक कर लेंगे कि इसमें +9 करेंगे तो ये 56 56 आएगा। फिर अगला क्वेश्चन, R J N, इसको लिखा जा रहा है OL U, तो N +1 J K L +2 R S T U +3, तो ऐसे B H L L +1 करेंगे तो M आ रहा है, H I J +2 कर रहे हैं यहाँ पे, B E F G +3 कर रहे हैं तो G आ रहा है, तो V A C, तो C +1 करेंगे तो D, तो आपका ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। और आगे भी चेक कर सकते हैं कि क्योंकि डी से तो एक ही ऑप्शन दिया है कि L M +2 करेंगे
V W X Y +3 करेंगे तो अगला क्वेश्चन बोल रहा है चेक को ये लिखा जाता है तो सर्च को ये लिखा जाता है, ठीक है, CHECK। तो C आप देख रहे हैं कि 3 गुणे 2 कर दे रहा है तो 6 हो जा रहा है। H 8 है तो 8 गुणे 2 कर रहा है तो 16 हो रहा है। E 5, E को नहीं चेंज कर रहा है यानी गुणे 1 कर रहा है तो 5 हो रहा है। फिर C फिर से 3 गुणे 2 6, K 11 गुणे 2 22। तो आपका ये सेट हो गया। तो इसमें आप देख रहे हैं कि व्यंजन को तो 2 से गुणा कर रहा है लेकिन स्वर को 1 से गुणा कर रहा है। तो इसी प्रकार सर्च S 19 पे है तो 19 गुना 38, U 21 पे है तो इसको चेंज नहीं कर रहा है, ये 21 ही है। R 18 36 हो जा रहा है। G 7 है तो 14 हो जा रहा है। E व्यंजन है स्वर है तो 5 का 5 ही रहने दे रहा है ये। फिर बोल रहे हैं कि पृष्ठ को क्या लिखा जाएगा तो P R I E S T। तो P होता है 16 तो 16 गुणे 2 करेंगे तो हो जाएगा 32। R होगा 18 गुणे 2 करेंगे तो हो जाएगा 36। I 9 हो जाएगा तो इसमें तो 1 का गुणा होगा तो 9 रहेगा। 5 E 5 होगा तो ये 5 ही रहेगा। S 19 गुणे 2 करेंगे तो 38 और T आपका हो जाएगा 20, इसमें भी गुणा 2 करेंगे तो हो जाएगा 40। तो 40 सबसे लास्ट में आपको ऑप्शन ए में मिल रहा है, चेक कर लेंगे आपका 32 36 95 38 और 40, ये आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर है कौन सा प्रतिस्थापित करेगा तो M N O P तो अगला Q आएगा क्योंकि +1 हो रहा है। P Q R यहाँ पे +2 हो रहा है। S T U V W X क्योंकि यहाँ पे +2 होगा। फिर है K L M N यहाँ आपका O हो जाएगा, ये +1 जा रहा है। फिर L M N +2 हो रहा है। O P ये भी +2 हो रहा है। Q R ये भी +2 हो रहा है। तो R के बाद S T हो जाएगा आपका, तो Q X O T आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसमें। तो दोस्तों अब ये क्वेश्चन लग गया, आपका पूरा सॉल्व हो गया और धन्यवाद। आप अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मुझे भी थोड़ा उत्साह मिलता रहे और मैं भी अगला भी वीडियो जल्दी से जल्दी अपलोड करूँगा ताकि पूरा। अब मैं सोच रहा हूँ कि CHSL का एग्जाम डेट आ चुका है तो CHSL का भी सॉल्व कराऊँ और CGL का भी साथ में चलता रहे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।